अभी एक तरफा होता, आप नहीं आते, अन्य लोग नहीं आते तो जानकारी नहीं होता कि आखिर विवाद का कारण क्या है। तो विवाद का कारण भी अगला मान लीजिए थाना प्रभारी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। तो जानकारी भी हो गया, जो कार्यवाही होगी हम खुले बोल रहे हैं इन लोगों को कि आप दीजिए, कार्यवाही हम करेंगे। और सर वहाँ का जो सरकारी कोई रंगबाजी करेगा जी बाहर के लोग करके। बिल्कुल बात सही है। अरे वाह। और जितने भी यहाँ पहुँचे हुए ग्रामीण हैं उन सबों से मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी प्रक्रिया जारी की जाएगी अंचलाधिकारी के द्वारा जो है जारी की जाएगी, वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल 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 सही बात है। और सहयोग के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के जनता का। अब पीछे मत हटिए आप लोग। हाँ सही बात है। अब बस आप जो बोल रहे हैं हम लोग काम चोरी किए थे, बात बोलिए। हम लोग काम चोरी करवाए, आप बोलते चाला दीजिए रे। जोहार प्रणाम। अभी मैं मुड़कुम गांव पहुंचा हुआ हूं। मुड़कुम गांव में जो है जमीन विवाद का एक समस्या है। इस समस्या को लेकर के मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूं। आप देख सकते हैं, छायाकार महोदय थोड़ा दिखा दीजिएगा। और थाना के जन रक्षक महोदय भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और चलिए उन सबों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं आया हुआ हूँ मुड़कुम गाँव जमीन समस्या को लेकर के, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम है जुलापी माता और मुड़कुम गाँव की मैं बेटी हूँ। तो दीदी आज जो है ये जमीन का विवाद उठा हुआ है, मैं इसका क्या कारण हो सकता है? यही लोग हम लोग को परेशान करके रख दिए। 5-6 साल हो गया खाली जमीन 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 करके हम लोग को एकदम परेशान करके रख दिए। जब हम लोग को सब दलित लोग दिखाने के बाद में भी ये लोग हजारों बार नापी किया जमीन जाएगा सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये जमीन किसके नाम से है? मेरा दादाजी के नाम पे है, उनका 3 बेटा है। 3 बेटा का मतलब अभी तीनों भाई के नाम पे है, तो तीनों भाई बंटवारा किए हैं। तो जमीन तो एक ही है ना, तो दलित दल एक ही है जो खरीदे। हम लोग को दलित दल तीनों भाई नहीं बनाया, अलग है, दादाजी का नाम पे ही है। तो समस्या कहाँ आ रही है? हम लोग का जमीन पे, जब हम लोग जमीन खरीदे हैं उस जमीन को फिर हम लोग बेच रहा है, और बेच के भी हम लोग को धमकी दे रहा है, गोली मारेंगे, काट के फेंक देंगे। धमकी किसके द्वारा हो रही है? बाबू के बिल्डर वाला लोग के द्वारा। उसका नाम मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है? अमृत को धमकी दे रहा है। अच्छा, ये अमृत कौन है? ये मेरा भतीजा। अच्छा अमृत जी, आपसे मैं कहना चाहूँगा, नाम बताइए। अमृत मातो। ये अमृत मातो नाम है आपका, जमीन आपका नाम पे है? हाँ हाँ जी, आपके नाम के आपका दादाजी के नाम पे है? ये रैयत जमीन है? हाँ रैयत जमीन है। रैयत जमीन है। तो इस रैयत जमीन पे जो है किसी और ने इस पर जो है अपना दावा दे रहे हैं या दखल अंदाजी। हाँ उसका नापी भी हुआ, हम लोग का ही है जमीन। तो ये मतलब जबरदस्ती हम लोग का जमीन में जबरन कब्जा करने का ये कर रहे हैं। और उसमें उन लोग मतलब क्या है, मतलब अपना जितना भी गाड़ी है उधर से ही पार करता है। रोकने गए उस समय बोल रहा है कि फोन करके, रिकॉर्डिंग है उसका, बोल रहा है कि आपको काट के फेंक देंगे, हमको वो जानता नहीं है, ऐसा ऐसा बोल दिया है। रिकॉर्डिंग भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब सबूत है। तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर मैं आपका रिकॉर्डिंग में मैं लूँगा। हाँ, लेकिन मेरे इस कोलाहल खबर के माध्यम से मैं इस चीज़ को जो है प्रकाशित भी करूँगा। और साथ में हमारे गम्हरिया थाना के हमारे जनरक्षक साहब आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बाइट लेंगे। ये यहाँ का मामला क्या है, माजरा क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। छायाकार महोदय आइए, थोड़ा सा दूर से लीजिएगा। हमारे यहाँ जनरक्षक महोदय हैं जी। करा देंगे सर। मेरा नाम ललित कुमार झा हुआ जी। हम राजू चौधरी लोग के ज़मीन पे प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं। उनका ज़मीन वो अपने रजिस्ट्री करते हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं उनका। और यही है, हम इधर से सुबह से जा रहे थे, लोग बस्ती वाला लोग हमको रोके और बोलने कि आप हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम बस्ती का 7 लड़का को यहाँ पे काम में देख रेख में रखे हुए हैं। उस कोई रहता नहीं है, ना दिन में रहता है ना रात में रहता है। और चोरी भी कंटिन्यू, मेरा सामान चोरी भी हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इससे पूर्व में भी थाना पे लिख के एक बार हम दिए हुए हैं कि चोरी का जो घटना हुआ था, इससे पूर्व में भी गांव के ही जो सिक्योरिटी, मैंने किशन हेम्ब्रम और शिबू हेम्ब्रम के थ्रू लिख के इससे पूर्व में भी थाना पे दिया गया हुआ। जो अभी ये दोनों जो बोल रहे हैं वो थाना पे, गम्हरिया थाना पे उसका रिकॉर्ड है ऑलरेडी।
ये जो ज़मीन का विवाद है, जो समस्या उत्पन्न हो गया है मुड़कुम गांव में, जो वो लोग रैयतदार हैं, कहा जा रहा है कि वो लोग रैयतदार का जमीन हम लिए भी नहीं है ना, वो लोग का जमीन हम लिए ही नहीं है। वो लोग का जमीन किधर है वो हम जानते भी नहीं है। हम राजू चौधरी, देवाशीष, ये लोग बगल के हैं, इन लोग का जमीन लिए हैं, हम इन लोग का जमीन लिए भी नहीं है। समस्या उत्पन्न कहाँ हो रही है? हमको खुद नहीं पता है कि समस्या कहाँ उत्पन्न हो रहा है। हम इन लोग का जमीन लिए ही नहीं है, 1 इंची जमीन नहीं लिए हैं। तो यदि आप उनका ज़मीन नहीं लिए हैं तो समस्या क्यों आ रही है, बस क्या कारण है? हमको अच्छा, नहीं समझ में खुद नहीं आ रहा है। और एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग भी, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मुझे, उसमें किसी का नाम है तो आप सर एक बार क्लियरिफाई कर दीजिएगा कि उसमें किसका नाम है, किसको हम दिए हैं धमकी। उसमें तो रिकॉर्डिंग जब है तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होगा। हो सकता है मेरा है या किसी और का है, जो भी है उसमें तो नाम भी लिखा हुआ होगा। नाम लिए होंगे, किसको धमकी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसमें तो लिखा हुआ। सुन लीजिए आप लोग कि उसमें किसके नाम से धमकी दिया जा रहा है। अभी वर्तमान हमारे साथ जो है गम्हरिया थाना अध्यक्ष भेजे हुए हैं, एसआई साहब हैं, चौधरी जी हैं। तो चौधरी के द्वारा जो है, चौधरी जी के द्वारा एक ऐसा पहल की गई है कि मैं भी इसमें जो है सहमत हूँ। यहाँ के गांव वाले रैयतदार हैं, आप भी सहमत हैं कि नहीं हैं? आप गांव वाला रैयतदार है तो उनका जिनका जमीन हम लिए हैं उसी जमीन पे हम काम करेंगे, बाकी का जमीन पे हम पैदल भी नहीं चलेंगे। अब सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ पर जो है ऐसे चौधरी जी आए हुए हैं, उनका इतना बढ़िया पहल है कि जो कुछ भी समस्या उत्पन्न हो रही है, इस समस्या को जो है हमारे सीओ साहब जो अंचलाधिकारी के द्वारा संज्ञान जो है दी जाएगी और उन्हीं के मापदंड पर ही इस ज़मीन का जो है माने दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं, इसी मुड़कुम गांव के ही निवासी एक नवयुवक लड़का है और मुझे लगता है ये भी रैयतदार ही होंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम है शंकर महतो और मैं मुड़कुम का ही हूँ। मैं यहाँ से मूल निवासी हूँ। और यहाँ जो चल रहा है, यहाँ पर जो बिल्डर द्वारा जो हम लोग का कर रहे हैं, जो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं सरकारी ज़मीनों में, और जो हम लोग का खास ज़मीन है, किसी का पर्सनल ज़मीन है, उनको भी बिना बोल के, बिना जानकारी के वो प्लान कर दे रहे हैं। अगर कोई फिर बाद में बोलता है कि वो मेरा ज़मीन है, फिर उनके बारे में जानकारी होता है तो पहले नहीं किया जाता है, लोगों का बाद में होता है। और फिर धमकी भी दिया जा रहा है मारने काटने का। यही सब चल रहा है हम लोग के गाँव में। यही हम लोग के गाँव का हालत है अभी। धमकी जो आपको दिया जा रहा है उसके आपके पास कुछ ऑडियंस है? हाँ, ऑडियो है, हम आपको भेज देंगे। ऑडियो आप सुन लीजिएगा, उसके बारे में आपको पूरा उसको दे दीजिएगा। ये जो ऑडियो रिकॉर्ड जो है, हाँ। मैंने वो आप सबों को धमकी दे रहा है कि किसी और को धमकी दे रहा है, और ये जो है ऑडियो किसका है, आपको जानकारी हुआ? हाँ, आवाज़ से तो एकदम क्लियर पता चल रहा है कि उन्हीं का है। और विवाद हम लोग के साथ ही, हम लोग विवाद करते हैं तो हम लोग के साथ होता है। तो ये हम ही लोग का एकदम क्लियर धमकी मिल रहा है और हम लोग को समझ में भी आ रहा है। अगर क्लियर धमकी देना तो क्लियर दीजिए सामने में, दूसरों के पास फ़ोन में बोल के धमकी दे रहे हैं। और अवैध रूप से हम लोग के जितना भी सरकारी नाला होना है, अवैध रूप से कब्जा किए बैठे हैं। अभी भी नापी करेंगे तो कितना सारा सरकारी ज़मीन और नाला निकल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप सबों से मेरा एक पहल रहेगा, एक निवेदन रहेगा, जो कुछ भी हुआ अभी जस के तस रहिए। और गम्हरिया थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है और एसआई साहब को यहाँ पर भेजे हुए हैं, और उनका कहना है कि अंचलाधिकारी के द्वारा जो है, सीओ के द्वारा इसका पहल किया जाएगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी हम लोग का गाँव का ज़मीन है, सरकारी ज़मीन हुआ आसपास में, वो सब हम लोग को निकाल के एक बार दिला दीजिए। उसमें हम लोग को पता चले कौन ज़मीन हम लोग का सरकारी कहाँ पर है और वो नाला कहाँ पर है, वो नाला सब निकाल दीजिए बस। और पर्सनल अगर किसी का होगा तो उसके बाद ही काम चालू कर रही है। आपका जितना प्लॉट आप खरीदे हैं, क्या किए हैं, हम लोग को नहीं पता है। आप अपना उसके बाद जो करना है करिए, अपना काम कराइए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप भी दिए हैं। और साथ में आप छायाकार महोदय थोड़ा कैमरा घुमा करके थोड़ा सा दिखा दीजिए। यहाँ पर ग्रामीण जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे कुछ साथी हैं, कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों से भी हम लोग बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आइए हम लोग जानते हैं, यहाँ एक नवयुवक हैं और हमेशा समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, संगठन से हमेशा जुड़े रहते हैं, या धरातल से जुड़े समस्याओं को जो हमेशा निदान करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। सबसे पहले दादा को मेरे चैनल में जो है अभिवादन है, जोहार है दादा को। आपको भी जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को भी जोहार। दादा, आज इस मुड़कुम गांव में जो है इस तरह का ज़मीन विवाद आ गया है। ज़मीन का विवाद कभी होना ही नहीं चाहिए। आपको पता है, ये झारखंड
अलग होकर 25 साल हो गया है। बड़ी मुश्किल से ये बिहार से झारखंड अलग हो गया है। हम लोग इस ज़मीन के लिए, इस ज़मीन के एक टुकड़ा के लिए, ताकि हम लोग बिहार से थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो हम लोग जो है चैन से सांस लेंगे, चैन से हम लोग काम करने पाएँ, या हम लोग का अपना गतिविधि जो है अपने अनुसार हम लोग चलेंगे क्या, क्योंकि हमारे बाप दादा ने भी इस ज़मीन पर जो है, इस ज़मीन का टुकड़ा को अलग करने के लिए जो है खून पसीना बहाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आप जो बोल रहे हैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत है, सही बात है जी। लेकिन आप धरातल पे देखें तो झारखंड से कागजी तौर पे, पेपर वर्क पे ही अलग हुआ है। ज़मीनी तौर पे अभी भी अगर देखिएगा तो मैक्सिमम जगह पे बाहरी लोगों का ही कब्जा है। हमारे बाप दादा और पुरखों की ज़मीन पे वो अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा। यहाँ के जो भी आम जनमानस है, युवा हैं, सब जाग चुके हैं, अपना हक अधिकार जान चुके हैं। अब बाहरियों के द्वारा अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे। अगर बाहरी तत्वों के द्वारा अतिक्रमण का कोशिश किया जाता है तो उसका पुरजोर विरोध होगा, और आगे जो भी रणनीति होगा उसके लिए हम सब जितने भी झारखंडी हैं, जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, सब एक साथ एक मंच पे तैयार हैं। बहुत अच्छा जानकारी दिया है। थोड़ा सा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये जो ज़मीन का विवाद है, ये ज़मीन का एक समस्या है, इस समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर जो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, चाहे मतलब थोड़ा घुमा कर दिखा दीजिएगा, आप देख सकते होंगे। ये ज़मीन किसका है? ये हमारा आदिवासी मूलवासियों का ज़मीन? ये आदिवासी मूलवासी का ज़मीन है, रैयतदारों का ज़मीन है जी। अभी जैसा मामला हमें मिला, ये अमृत महतो के द्वारा हमें मामला मिला, हम जेल कैंप परिवार वाइट टीम आज मुड़कुम गांव में आए तो हमें पता चला अमृत महतो जी और उनके परिवार से कि यहाँ उनका रेती ज़मीन है, जो कि 2-3 दशक से उनका ही है, उनके परिवार का ही है। एक बाहरी है जो कि अपना नाम कुछ झा बताएं, उनके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इनके रेती ज़मीन पर वो अपने ज़मीन के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। आप एक बात बताइए, कहाँ तक जायज़ है? ज़मीन हमारा, मालिकाना हक हमारा, और आप जबरन हमसे छीन रहे हैं। अगर उसका हम लोग कुछ विरोध करते हैं तो उनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से ऐसा धमकी मिलता है कि काट के फेंक देंगे, गोली मार देंगे, गाली गलौज दिया जा रहा है। तो क्या इसी दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने गोली खाया, जेल गया? क्या यही दिन देखना था हमें? आज झारखंड अलग होकर 25 साल हो गया, क्या इसी दिन के लिए? लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अगर किसी बाहरी लोगों के द्वारा जबरन कब्जा किया जाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, जो भी हैं कुछ झाजी हैं, वो यहाँ पे अवैध कब्जा करने के चक्कर में थे। अपना जो भी अपना ज़मीन जो लिए हैं उसके अलावा भी अगल बगल की ज़मीन पे अपना कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन ग्रामीणों और जो भी रैयतदार जिनका ज़मीन है उनके कड़ा विरोध करने के बाद उनका मंसूबा असफल हो गया, और इसमें जेल कैंप परिवार पूरा समर्थन में है उनके साथ। चलिए दादा, जानकारी देने के लिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ऐसे ही काम जो है आने वाले समय में भी आप करते रहिएगा। आज मुड़कुम गांव में क्या हुआ है, क्या समस्या है? मुड़कुम गांव में जमीन का बहुत बड़ा समस्या चल रहा है। बिल्डर लोग घुस के उसका जमीन कब्जा कर रहा है। प्लस सरकार खास जगह को भी वो लोग ड्रेन व्रेन को भी कब्जा कर रहा है। फिर जिसका जमीन ले रहा है उसको भी वो लोग चमका रहा, फोन में गाली गुलाज कर रहा, मार देंगे, काट देंगे। इसी के विषय में आज यहाँ ये हुआ। अच्छा। तो वास्तविक क्या जमीन रैयत जमीन है? तो रैयत जमीन रैयत भी है और वहाँ सरकारी भी है। जो दखल है उसको भी हटाया जा रहा है कि नहीं, दखल है तब ना, दखल रखा है तब ना जमीन उनका दखल में है, रेत है दखल में रखा है। आप लोग यहीं पर पले बड़े हैं? हाँ, सब बाप दादा लोग सब यहीं से है। मान लीजिए तो जानकारी है ना? हाँ, जानकारी है। सही बात है। सहकार मतलब थोड़ा दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो काफ़ी लोग हैं, और ये हमारे एक तरफ से कहा जाए तो ये भोगी हैं, ये अमृत नाम है इनका। तो ये आप देख सकते होंगे उनका आंख से जो है सिर्फ आंसू नहीं निकल रहा है, लेकिन दिल से जो है इनका पसीज रहा होगा, क्योंकि उनका ज़मीन है, अपना बाप दादा का अपना ज़मीन को जो बचा के रखने के लिए जो काफ़ी संघर्ष भी कर रहे हैं। और दोबारा हम उनसे भी हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये यथाशीघ्र इस ज़मीन का निदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, निदान होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। जैसे आपकी दीदी जी ने कहा है, दीदी ने कहा है कि नहीं, हम कम से कम 8-10 बार यहाँ पर जो है माफ़ी भी हो चुका है सरकारी अमीन के द्वारा। हाँ, हो चुका है ना? हाँ, लेकिन इन्हीं लोग अपना मतलब प्लेन कर दिया था। बाकी जमीन में 1 एकड़ जमीन लगभग प्लेन कर दिया था बिना बोले। 1 एकड़? तब 1 एकड़ जमीन प्लेन कर दिया था बिना बोले। और उस जमीन पे जबरदस्ती आपका ट्रैक्टर हो, जो भी मिट्टी हो, अपना यूज कर रहा था खेत में रोड बना के। तो हम जब मना करने गए तब हमको बोला गया, तो उसमें भी धमकी दिया गया था, तो उसमें हम कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर मोबाइल में धमकी दिया गया कि
आपको काट के फेंक दिया जाएगा कि हमको पहचानता नहीं है, ऐसे ही कुछ बोला था। चलिए। रिकॉर्डिंग में है, ऐसा नहीं है। चलिए। ये था मेरा कोल्हान खबर। इस खबर को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि ऐसा खबर आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।